सॉर्टिंग केवल एक कारण से की जाती है, फास्ट सर्चिंग। अब ये आपके इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट्स। बाइनरी सर्च केवल तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका अरे सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है। किस तरीके से हम बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ लीनियर सर्च एंड हाउ बाइनरी सर्च ओवरकम दिस ड्रॉबैक। फोकस्ड होकर इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज जिस प्रोग्राम को हम डिस्कस करने वाले हैं, आप बोलोगे सर आप हर प्रोग्राम को बोलते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाकई में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझिएगा इस बात को। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सर्च कॉन्सेप्ट कि एक अरे में से अगर मुझे एलिमेंट सर्च करना है तो बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम को यूज करके, बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को यूज करके किस तरीके से हम एक अरे में से एलिमेंट सर्च करेंगे। और आप देखिए, इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस को आप समझना, इस प्रोग्राम को मैं दो अलग अलग पार्ट में आपको समझाने वाला हूं। पार्ट 1 में हम केवल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम को समझेंगे। पार्ट 1 में हम केवल ये बात करने वाले हैं कि लीनियर सर्च के क्या ड्रॉबैक है, सो दैट वी विल गो फॉर बाइनरी सर्च। और लास्ट लेक्चर अगर आपने अटेंड किया है, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है, तो वहां पर हमने बात की थी लीनियर सर्च के प्रोग्राम की, कि एक अरे में से अगर आपको एलिमेंट सर्च करना है यूजिंग लीनियर सर्च, तो किस तरीके से हम लीनियर सर्च को यूज करेंगे। लेकिन अब यहां पर हम बात करते हैं बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट की। इंपॉर्टेंट और जितनी बार बोल सकते हो उसके आगे और बोल दो, लेकिन फोकस्ड होकर इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। तो सारे तरीके से अगर ये इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को। तो अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लीनियर सर्च का ड्रॉबैक क्या है। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ लीनियर सर्च, और बाइनरी सर्च उस ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम करेगा। ओके, तो अब देखिए, लीनियर सर्च में हमने ये देखा था कि मान लो अगर आपके एलिमेंट है, ओके, तो हमें क्या करना है, एलिमेंट मान लो ये है 20, 15, 2, 36, 42, 62, ठीक है, 51, 35, 28, ये आपके एलिमेंट्स हैं। और हम क्या कर रहे हैं, जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसको अरे के एक एक एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वी आर कंपेयरिंग वन बाय वन एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। तो यदि आप एक एक एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो ठीक है, 10 एलिमेंट है तब तक तो ठीक है। और आप देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से इंक्रीज होगी। जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं, अगर आप उसको अरे के हर एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो प्रोग्राम कंपैरिजन में टाइम तो लेगा ना, वो एक एक करके हर एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है। अब यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है, 15 है, तब तक तो ठीक है, लेकिन इमेजिन करिए आपके अरे में 20,000 एलिमेंट्स हैं। आपने एक अरे बनाया है 20,000 एलिमेंट्स का। अब उस 20,000 एलिमेंट में अगर आप किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, और यदि मान लो सर्चिंग के इस प्रोसेस में आपको अपना एलिमेंट जाके मिला अरे की 18,926 पोजीशन पे, तो इसके पहले जो कंपेयर हुए हैं 18,925, दिस इज कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि कंपैरिजन अनसक्सेस रहा ना। आप इमेजिन करो, यदि सपोज एक क्लास में 10,000 बच्चे बैठे हुए हैं, अब यदि मान लो कोई बाहर से मैसेज आए कि सर इस क्लास में कोई आशीष है क्या, पता करो। देखो, सर्चिंग का मतलब है एक बार है या नहीं, और दूसरा उन्होंने क्या बोल दिया, कंडीशन लगा दी सपोज यहां पे कि सर एकदम चिल्ला के मत पूछना आशीष है क्या कोई क्लास में। तो फिर मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, मैं कैसे पता करूंगा कि आशीष है कि नहीं इस क्लास में। मैं एक एक बच्चे से पूछूंगा ना। पहले बच्चे के पास जाऊंगा, भैया तेरा नाम आशीष है, नहीं है सर। अगले के पास, अगले के पास, अगले के पास। अब वो जो आशीष है वो बैठा हुआ है 9,865 पोजीशन पे, जाके वहां बैठा हुआ है। तो जो मेरा इसका कंपैरिजन पूछते मैं वहां तक गया, एक का भी नाम आशीष नहीं निकला, तो मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना। और इससे ज्यादा टाइम वेस्ट क्या होगा कि पूरे 10,000 एलिमेंट में से एक का भी नाम आशीष नहीं है, तो टोटली टाइम वेस्ट हो गया मेरा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हम बात कर रहे हैं। और आज हम यही बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ लीनियर सर्च, सो दैट वी विल गो फॉर अ बाइनरी सर्च। कि लीनियर सर्च की लिमिटेशन क्या है, तो हम बाइनरी सर्च पे क्यों जा रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको लीनियर सर्च का ड्रॉबैक समझ में आया होगा, क्योंकि इसका नाम ही है लीनियर या सीक्वेंशियल सर्च, कि आपको वन बाय वन एलिमेंट कंपेयर करना है। और अगर आप वन बाय वन एलिमेंट कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, ये प्रॉब्लम आनी है। 10-20 एलिमेंट के लिए सर्चिंग में प्रॉब्लम नहीं है,
तो अगर आपके लिमिटेशन ऑफ एलिमेंट है देन लीनियर सर्च इज द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट व्हेन यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट, सो दैट दिस टेक्निक इज इंक्रीज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन तो यही है ना कि वी विल सर्च एन एलिमेंट यूजिंग बाइनरी सर्च, और इसीलिए आज हम बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बाइनरी सर्च के लिए पहली कंडीशन क्या है? सुनना आप, बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन यह है कि योर अरे मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर में आपका अरे होना चाहिए, कि आपके अरे में जितने भी एलिमेंट हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सॉर्टेड ऑर्डर क्या होता है, राइट? तो यदि आपका अरे सॉर्टेड ऑर्डर में होगा तो ही उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई होगा। यह बाइनरी सर्च की पहली कंडीशन है। बाइनरी सर्च इज ओनली अप्लाई, बाइनरी सर्च की कंडीशन क्या है? बाइनरी सर्च इज ओनली applicable when your array is in sorted order, is only applicable in sorted array। ये बिल्कुल पहली फिक्स्ड कंडीशन है बाइनरी सर्च की, कि बाइनरी सर्च केवल तभी अप्लाई हो सकता है जब आपका अरे सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज है। अनसॉर्टेड ऑर्डर पर बाइनरी सर्च अप्लीकेबल नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये बोलना है, प्रोग्रामिंग पे अभी फोकस मत करना, केवल लॉजिक को समझना। इस लेक्चर में आप केवल लॉजिक की बात कर रहा हूं मैं, कि बाइनरी सर्च का लॉजिक क्या है, किस तरीके से बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम हम लिखेंगे कोडिंग में। तो पहली कंडीशन बाइनरी सर्च की यह है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर अरे इज इन सॉर्टेड ऑर्डर। आपका अरे अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो ही आप उस पर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहां पर आप देखिए सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब क्या है? सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब यह है कि जो भी एलिमेंट है वो इस तरीके से सॉर्टेड होना चाहिए। 10, 12, 15, 20, 25, 30, 36 जितने भी एलिमेंट हैं, इट इज मस्ट बी इन सॉर्टेड ऑर्डर, तो इस पर बाइनरी सर्च अप्लाई हो सकता है। देखिए आप एक कॉन्सेप्ट समझना, अभी हम सॉर्टिंग की भी मल्टीपल टेक्निक देखेंगे, लीनियर सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। ओके, लेकिन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट ये है, कभी आपसे पूछा जाए, मान लो कहीं इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया, सॉर्टिंग क्यों की जाती है? नो डाउट अभी हम सॉर्टिंग के जब डिफरेंट टेक्निक देखेंगे तब सॉर्टिंग पे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल प्रॉब्लम ये है कि सर्चिंग के लिए आपके एलिमेंट के सॉर्टेड होना जरूरी है, क्योंकि बाइनरी सर्च ये बोलता है कि जब तक आप सॉर्टेड एलिमेंट नहीं दोगे तब तक बाइनरी सर्च अप्लाई नहीं हो सकता। तो कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया सॉर्टिंग क्यों की जाती है, तो कई बार बच्चे बड़ा फनी सा आंसर देते हैं, सर अच्छे लगते हैं एलिमेंट, एक बढ़िया सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज होते हैं तो दिखते अच्छे। बच्चे, सॉर्टिंग किसी एलिमेंट को अच्छा या बुरा दिखाने के लिए नहीं की जाती है, ना सॉर्टिंग से कोई मेमोरी पे इफेक्ट आ रहा है। आप सोचो यदि 5 एलिमेंट, ये 4 एलिमेंट है सपोज, है ना, ये 10, 12, 15, 20, 25 5 एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में है, और यही 5 एलिमेंट इस तरीके से 12, 10, 25, 20 एंड सपोज नेक्स्ट एलिमेंट जो भी है 10, 12, 15, ये 5 वही एलिमेंट अनसॉर्टेड में है। तो क्या मेमोरी पे कोई फर्क पड़ेगा? सॉर्टेड एलिमेंट ज्यादा मेमोरी लेंगे, ये कम लेंगे, या ये कम लेंगे, ये ज्यादा लेंगे, मेमोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना सॉर्टिंग का मेमोरी पे कोई इफेक्ट है, और ना सॉर्टिंग किसी एलिमेंट को अच्छा दिखाने के लिए की जाती है। ना सॉर्टिंग कहीं भी मिलेगी तो केवल एक ही फायदा है उसका, सॉर्टिंग केवल एक कारण से की जाती है, फास्ट सर्चिंग। यदि आपको सर्चिंग को फास्ट करना है तो आपके एलिमेंट सॉर्टेड होंगे तो सर्चिंग फास्ट होगी। सॉर्टिंग का इसके अलावा कोई दूसरा एडवांटेज नहीं है। सॉर्टिंग इज ओनली अप्लाई एन एलिमेंट फॉर फास्ट सर्चिंग। मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए मैंने आपको एक किताब दी, बुक दी, उस बुक में 5000 पेजेस है। द बुक कंसिस्ट 5000 पेजेस, उसमें 5000 पेजेस है बुक में। अगर मैंने आपको बोला कि यार इस बुक में 2365 पेज पे एक प्रोग्राम है, ये आपको पढ़ना है, सपोज करो, तो आप मुझे बताओ उस 5000 पेज की बुक में आपको 2365 पेज नंबर पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? हाउ मच टाइम इट टेक? हार्डली आप 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम होता है, हार्डली आप क्या करोगे, आप एक फ्रीक्वेंटली पेज ओपन करोगे, फ्रीक्वेंटली आप एक पेज ओपन करोगे और देखोगे यार ये पेज 3000 है, आप पीछे चले जाओगे। मतलब हार्डली 1 से 2 सेकंड में आप ये पेज नंबर ढूंढ लोगे, चाहे वो बुक 50,000 पेज की क्यों ना हो। अब आप मुझे बताएं, आपने 10,000 पेज, 50,000 पेज की बुक में ये पेज नंबर इतनी जल्दी कैसे सर्च कर लिया? क्योंकि इस बुक पे पेज नंबर कैसे थे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉर्टेड ऑर्डर में थे ना। तो जब सॉर्टेड ऑर्डर में पेज नंबर थे तो आपकी सर्चिंग फास्ट हो गई। लेकिन अब मैंने फिर से आपको एक बुक दी, उस बुक में भी 5000 पेजेस हैं, लेकिन पेज नंबर कैसे सुनना, पहला पेज 200, दूसरा पेज 7, तीसरा पेज 35, चौथा पेज 262, पांचवा पेज 2065, पूरी बुक में पेज नंबर अनसॉर्टेड है। पेज नंबर, अब मैंने बोला ये पेज नंबर ढूंढो, तो अब आप करोगे ऐसा फ्रीक्वेंटली? नहीं करोगे। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, एक एक करके पेज पलटाने पड़ेंगे। अब वो किस्मत की बहुत अच्छी किस्मत होगी तो जल्दी पेज नंबर मिल जाएगा, जो जनरली होती ही नहीं है। पेज नंबर वही मिलेगा लास्ट में, फॉर एग्जांपल, है ना। तो प्रॉब्लम समझ में आई आपको? अनसॉर्टेड बुक में से अगर आप पेज नंबर ढूंढोगे तो आपको एक एक पन्ने पलटाने पड़ेंगे। अरे बच्चे, पिछले प्रोग्राम में क्या किया था हमने, जब हमने ये किया था सॉर्टिंग, लीनियर सर्च में क्या किया था, याद है आपको? लीनियर सर्च में हमने अपने एलिमेंट को एक एक करके सबसे कंपेयर किया था ना। वही अनसॉर्टेड एलिमेंट थे तो आपको एक एक एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ा। तो आप सोच के देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंक्रीज होगी। लेकिन यही एलिमेंट अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो हम इस पे बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च बिल्कुल वैसी बुक के पेज की तरह काम करेगा। और इसीलिए इसको डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक भी कहते हैं। बाइनरी सर्च इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, क्योंकि इसमें हम अरे को डिवाइड करने वाले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सिंपल है, चिंता की जरूरत नहीं है। जरा सा वर्ड हेवी आ जाता ना तो टेंशन में आ जाता है, सर ये नई चीज आ गई है पाप, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। अरे कुछ नहीं है, नाम बड़े बड़े हैं, बड़े सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब अगर मुझे बाइनरी सर्च से किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो। हम ये मान रहे हैं अभी, हालांकि मानना नहीं है, प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन अभी हमने ये मान लिया कि ये हमारे सॉर्टेड एलिमेंट है। सपोज ये अरे की पोजीशन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो पोजीशन, राइट। ये अरे के इंडेक्स नंबर है और इस इंडेक्स नंबर पे ये आपके एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारे इंडेक्स नंबर और इस इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट 15 20 30 35 45 50 60 65। थोड़ा सा इसको और ढंग से बनाता हूं मैं ताकि आपको, क्योंकि ये लॉजिक एक बार समझ में आ गया ना आपके, तो फिर तो चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। सपोज ये आपका अरे है और इस अरे में ये इंडेक्स नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक। और इसके अलावा अरे तो 499 का है, सपोज 500 का है। और इस इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है, ये आपका अरे है, इस इंडेक्स नंबर पे जो एलिमेंट है सपोज वो है 10 20 35 40 45, ये आपके अरे में एलिमेंट्स हैं। These are the elements, right? 47, suppose 55, suppose 60, then 65 and suppose 75. ये आपके एलिमेंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, दिस इज सॉर्टेड एलिमेंट। अब ये आपके इंडेक्स नंबर है, ये इंडेक्स नंबर पे एलिमेंट्स हैं जो कि सॉर्टेड है। ओके, अब यदि मैंने आपसे बोला कि बॉस इस पर मुझे बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, तो बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सुनना, ध्यान से समझना। बाइनरी सर्च ये बोलता है कि सबसे पहले आप अपने अरे में पहली पोजीशन पे और आखिरी पोजीशन पे दो वेरिएबल सेट कर दो, किसी भी नाम से, मिन मैक्स, लो, हाई, जो भी नाम आपको रखना है, राइट। यहां पर मैंने वेरिएबल के नाम रख दिए लो और हाई। ये 9 पोजीशन पे मैंने हाई को रखा, राइट। तो आप देखो इन दोनों वेरिएबल की पोजीशन हम कैसे सेट करेंगे। लो को रख दिया मैंने 0 पे, हाई को रख दिया मैंने। अब अगर हाई को मुझे लास्ट पोजीशन पे रखना है तो आप देखिए पहली पोजीशन तो हमेशा 0 होगी, लेकिन लास्ट पोजीशन क्या होगी, n-1। n-1 इसलिए कि अगर आपका अरे 10 का है तो लास्ट पोजीशन 9, अगर आपका अरे 20 का है तो लास्ट पोजीशन 19, अगर आपका अरे 30 का है तो लास्ट पोजीशन 29। तो ये 0 और n-1 पोजीशन पे हमने हमारे अरे को सेट कर दिया, सॉरी वेरिएबल को सेट कर दिया। अरे समझ बच्चे ध्यान से, आपने सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, अरे में सॉर्टेड एलिमेंट ले लेंगे और नहीं दिया यूजर ने तो हम सॉर्टिंग कर लेंगे। उसके बाद अरे की पहली और आखिरी पोजीशन पे हमने दो वेरिएबल सेट कर दिए लो और हाई के नाम से। लो की इनिशियल वैल्यू रखी 0, हाई की इनिशियल वैल्यू रखी n-1। अब मुझे इससे इस अरे की मिडिल पोजीशन निकालनी है, मिडिल पोजीशन, राइट। तो मिडिल पोजीशन के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया, मान लो जिस एलिमेंट को आपको सर्च करना है वो एलिमेंट मैंने ले लिया 60, है ना, 60। मैं अभी फिलहाल कुछ ऐसे एलिमेंट ले रहा हूं
जिससे टाइम जल्दी हो, लेकिन हम किसी भी एलिमेंट को लेके सर्चिंग कर सकते हैं। मैंने बोला 60 है या नहीं पता करना है। तो प्रोग्रामिंग क्या बोलती है, आप लो को 0 पे रखो, हाई को n-1 पे रखो और इससे अरे की मिडिल पोजीशन निकालो। तो मिडिल कैसे निकाला, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, मतलब अरे की मिडिल पोजीशन हमने निकाली 0 प्लस, देखो लो की वैल्यू 0 है, हाई की वैल्यू 9 है। और समझना लो 0 पर है मतलब इंडेक्स नंबर की बात हो रही है। अरे बच्चे लो मतलब इंडेक्स नंबर, ए ऑफ लो मतलब 10, हाई मतलब इंडेक्स नंबर, ए ऑफ हाई मतलब 75। तो मैंने यहां पर ए ऑफ हाई या ए ऑफ लो की बात नहीं करी है, लो और हाई की बात की है। तो लो आपका 0 पोजीशन है, हाई आपका 9 पोजीशन है। 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2 4 इंटीजर में। तो अरे की मिडिल पोजीशन क्या मिली आपको, मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 से आपका मिड आ गया 4 पे। ये तीनों वेरिएबल हमने सेट कर दिए, लो, मिड और हाई। इसको अलग कलर में कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लो को रखा 0 पे, हाई को रखा n-1 पे, मिड निकाला लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 से। क्लियर है? ओके, अब यदि ये मिड आपके पास मिल गया, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2 से आपको मिड मिल गया, हमने क्या किया, चेक लगाया क्या s जिस एलिमेंट को सर्च करना है, सुनो ध्यान से, जिस एलिमेंट को सर्च करना है क्या वो a ऑफ मिड के बराबर है। मतलब ये चेक लगाया क्या s a ऑफ मिड के बराबर है। मतलब कोडिंग में क्या करना है वो बात की बात है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। हमें यह पता चला, चलो कोडिंग भी नहीं लिखता हूं मैं अभी, आपने मिड सेट कर दिया, लो सेट कर दिया। अब जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो 60 है। आपने कंपेयर किया क्या ये एलिमेंट अरे ऑफ मिड के बराबर है। अरे ऑफ मिड मतलब 45। अरे मिड अगर 4 पे है तो अरे ऑफ मिड मतलब 45। क्या आपका एलिमेंट अरे ऑफ मिड के बराबर है? नहीं है, नहीं है। अब जब नहीं है तो ये देखो कि जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो अरे ऑफ मिड वाले एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है, क्योंकि ये कंफर्म है अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा हुआ मिड वाले एलिमेंट से तो इसके आगे होगा, और अगर छोटा हुआ तो इसके पीछे होगा, क्योंकि आपने अरे को सॉर्टिंग की हुई है। तो जब मैंने कंपेयर किया कि बॉस क्या ये एलिमेंट अरे ऑफ मिड से बड़ा है, तो मुझे पता चला हां बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो बच्चे हमने लो को उठा के पटक दिया मिड के एक आगे। ये लो मेरा आ गया इस पोजीशन पे, मिड प्लस 1 पे। क्यों? क्योंकि मुझे यह पता चला कि जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो अरे ऑफ मिड से बड़ा है, तो हमने लो को मिड के आगे पटक दिया। मतलब अब मेरे लिए अरे बस इतना रह गया है, पूरा अरे आधा हो गया फर्स्ट टाइम पे। यही वाली बात जो बुक में की थी मैंने, बुक का बीच का पन्ना पलटाओगे तो उधर जाना ही नहीं है, सर्चिंग इधर ही करना है ना। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? अगर मान लो आपका अरे ऐसा होता जो मिड के ऊपर होता तो मैं हाई को ऊपर ले जाता, बताता हूं आपको नेक्स्ट एग्जांपल में, डोंट वरी। लेकिन अब जब आपका मिड आ गया, सॉरी लो आ गया 5th पोजीशन पे, हाई है आपका 9 पोजीशन पे, मैंने फिर से नई मिडिल पोजीशन निकाली, फिर से मिड निकाला 5 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। अरे तेरा मिड है 5 पोजीशन पे, हाई है 9 पोजीशन पे, सॉरी लो है 5 पोजीशन पे, हाई है 9 पोजीशन पे। 9 प्लस 5 14 डिवाइड बाय 2 7। आपका मिड आ गया कौन सी पोजीशन पे? 7 पोजीशन पे। ये मिड आ गया 7 पे, सेकेंड टाइम पे, सेकेंड इटरेशन में। अब आपने कंपेयर किया क्या एस ए ऑफ मिड के बराबर है? यस है तो सर्चिंग फिनिश, सक्सेस। कितने कंपैरिजन लगे हमें? केवल 2। केवल 2 कंपैरिजन में हमें पता चल गया कि हमारा एलिमेंट है या नहीं है। समझ में आई बात बेटा? और इसमें अगर डाउट है ना तो प्लीज वीडियो को 2 बार रिवाइंड करके देख लेना, लेकिन डाउट को दिमाग में मत रखना, और उसके बाद भी डाउट है तो कमेंट कर देना। लेकिन अभी एक बार और समझो, आप एक बार फिर से इसको देखते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट एलिमेंट के साथ, राइट? मतलब अब मैं वो एलिमेंट लूंगा जो मिड से ऊपर हो, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार लेट्स से, सपोज ये आपके एलिमेंट है, ठीक है, ये फिर से मेरा लो रखा हुआ है 0 पे, आई चेंज दिस कलर। मेरा लो रखा हुआ है 0 पे, हाई रखा हुआ है 9 पे, ठीक है। लो की वैल्यू 0 है, हाई की वैल्यू 9 है। अब मैंने फिर बोला 0 प्लस 9 डिवाइड बाय 2। अब जिस एलिमेंट को सर्च करना है सपोज वो है 20, मतलब मुझे ये देखना है 20 इस अरे में है या नहीं है। ओके, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से लो की पोजीशन 0, हाई की वैल्यू 9, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, मिड फिर से आ गया 4 पे। फिर चेक किया क्या एस
में जो एलिमेंट है 20, क्या वो ए ऑफ मिड के बराबर है? नहीं है, नहीं है। चेक किया, क्या ये एलिमेंट ए ऑफ मिड से बड़ा है? नहीं है। ए ऑफ मिड बड़ा है, ये छोटा है। तो अब लो को नीचे लाने की बजाय मैं हाई को ले गया लो मिड -1 पे। मिड -1 मतलब मेरी ये पोजीशन, यहां आ गया मेरा हाई। कौन सी पोजीशन पे? 3 पोजीशन पे। समझ में आया? अब मेरे लिए अरे केवल इतना बचा हुआ है, ये नहीं। अब मेरा अरे केवल इतना बचा, अब मुझे इतने अरे में सर्च करना है, दैट्स इट। क्योंकि आपका लो 0 पर है, हाई 3 पर है। अब मैंने फिर से नई मिडिल पोजीशन निकाली, फिर वही फॉर्मूला सेकेंड टाइम पे, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 एंड दैट इज 1। तो अब मेरा मिड कौन सी पोजीशन पर आ गया? 1 पे। लेट्स सी, ये देखो मिड आ गया मेरा 1 पे। अब जब मिड 1 पे आया तो मैंने फिर कंपेयर किया, क्या मिड 1 का एलिमेंट एस के बराबर है? यस, बराबर है। अगर बराबर है तो मैंने फिर बोल दिया सर्चिंग सक्सेस। गॉट इट? तो ये जो प्रोसेस चलेगी ना, इस प्रोसेस को हम जब कोडिंग में लिखेंगे तो हम अप्लाई करेंगे लो लेस देन और इक्वल टू हाई तक। क्योंकि ये भी तो होगा ना, एलिमेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये हाई या तो इधर बाहर निकलेगा या लो इधर बाहर निकलेगा। मतलब ये कंडीशन आएगी तब तक हमारा ये प्रोसेस चलती रहेगी, लो लेस देन और इक्वल टू हाई। अगर लो हाई से ग्रेटर हो गया और एक बार भी एलिमेंट नहीं मिला तो फिर इसका मतलब है आपकी सर्चिंग अनसक्सेसफुल है। और इस कॉन्सेप्ट को भी बिल्कुल हम कोडिंग में लिखेंगे कि ये जो आप कर रहे हो ना सर, मिड लो को ऊपर ले जा रहे हैं, हाई को नीचे ला रहे हैं, सॉरी हाई को ऊपर ले जा रहे हैं, लो को नीचे ला रहे हैं, मिड के, ये कब तक चलेगा? जब तक ये लो हाई से छोटा रहेगा। क्योंकि अभी हर बार आप देखो, जब हाई ऊपर भी गया तब भी लो हाई से छोटा है, जब लो नीचे आया था तब भी लो हाई से छोटा था। तो अगर इस कंडीशन तक आपका एलिमेंट मिल गया तब तो हम बोलेंगे सर्चिंग सक्सेस। पर यदि मान लो आपका एलिमेंट इस कंडीशन तक भी नहीं मिला तो फिर सर्चिंग नॉट सक्सेस। अभी जब कोडिंग लिखेंगे तब बाकायदा इसके बारे में बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट दिस। पहली स्टेप में आप केवल कॉन्सेप्ट को समझो और इसको डिवाइड एंड कॉन्कर क्यों बोला समझ में आया। मैं अरे को डिवाइड कर रहा हूं ना, मैंने मिड निकाला, मिड निकाल के मैं या तो अपर पोजीशन पे एलिमेंट ढूंढ रहा हूं या लोअर पोजीशन पे। तो आप खुद सोचिए, जब मैंने यहां पर एलिमेंट था और कंपेयर किया था 7 पोजीशन वाला, कितने कंपैरिजन लगे थे? मैं 2। अगर मैं लीनियर से चलता तो 8 कंपैरिजन के बाद एलिमेंट मिलता। अब आप सोचो, अगर मान लो अरे 10,000 का भी है तो पहली बार में ही वो हाफ हो जाएगा ना, 5,000। क्योंकि आप मिडिल से या तो एलिमेंट अपर पे ढूंढोगे या लोअर पे ढूंढोगे, तो आपका अरे जो है वो पहली बार में ही हाफ एलिमेंट को सर्च करेगा। और अगर फर्स्ट टाइम भी मिडिल एलिमेंट मिल गया तो वहीं सर्चिंग खत्म। तो बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर सर्च से कम होती है। समझ में आई बात? तो कॉन्सेप्ट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि बॉस किस तरीके से हम बाइनरी सर्च को अप्लाई करेंगे एंड व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ लीनियर सर्च एंड हाउ बाइनरी सर्च ओवरकम दिस ड्रॉबैक। कि लीनियर सर्च का जो ड्रॉबैक है वो हमने पढ़ा कि लीनियर सर्च में अगर एलिमेंट ज्यादा है और अगर नंबर ऑफ कंपैरिजन बढ़ गए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। दैट्स व्हाई वील गो विद दिस बाइनरी सर्च कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने ये देखा कि हम एक लो को लेंगे, एक हाई को लेंगे, मिडिल एलिमेंट लेंगे और अरे को डिवाइड कर देंगे, ताकि अरे जो है या तो मिडिल एलिमेंट मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट टाइम में ही आपका अरे या तो अपर साइड पे ढूंढेगा या लोअर साइड पे ढूंढेगा और हर बार आपका अरे डिवाइड होते जाएगा। तो हार्डली 4 या 5 कंपैरिजन के बाद आपको पता चल जाएगा कि एलिमेंट है या नहीं, चाहे कितने भी एलिमेंट हो अरे में। इट टेक्स हार्डली 5 to 6 कंपैरिजन। तो अब ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट की कि बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसकी प्रोग्रामिंग की। लेकिन उसके पहले मैंने क्यों ये कॉन्सेप्ट का वीडियो अलग बनाया है, ताकि आपको अगर जरा सा भी डाउट है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन प्रोग्रामिंग में आने के पहले लॉजिक समझ लें कि एक्चुअली बाइनरी सर्च में हम करने क्या वाले हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। और बेटा चॉइस नहीं है, समझना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि फर्स्ट पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट की बात की, सेकंड पार्ट में हम इसके लॉजिक को देखेंगे सिस्टम पे और बोर्ड पे भी, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आपको पता है क्या करना है बॉस, दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, लाइक करिए और बने रहिए इस कोर्स में, क्योंकि आगे तो अभी मंजिल दूर है। अभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आना बाकी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ C++। आएंगे, पहुंचेंगे, जल्दी आएंगे, ठीक है। बस बने रहिए इस कोर्स में, खुश रहिए,
और प्रोग्रामिंग करते रहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।